सीएम धामी ने आगे कहा कि यूसीसी लागू होने पर कुछ लोगों ने गलत प्रचार और खामियां निकालने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता कानून से मूल निवासी अब मूल निवास की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ और ये केवल समानता और न्याय सुनिश्चित करता है। तो ये तस्वीरें उस दौरान की है जब कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। इसी के साथ सीएम धामी ने आगे ये भी कहा कि यूसीसी लागू होने पर कुछ लोगों ने गलत प्रचार और खामियां निकालने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता कानून से मूल निवासी अब मूल निवास की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये केवल समानता और न्याय सुनिश्चित करता है। आज 27 तारीख को आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 से 3 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट। राज्य के कई जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में बर्फबारी हुई। मसूरी में भी बारिश और बर्फबारी हुई। इसी के साथ बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों में सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में बर्फबारी का कुछ लोग लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं तो कुछ लोगों को आने जाने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में सड़क मार्ग बाधित हो गया है जिससे जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। ये तस्वीरें उत्तराखंड से निकलकर सामने आई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की तस्वीरें हैं जहां पर बर्फबारी लगातार जारी है। 2 से 3 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। मैदानी इलाकों में बारिश और अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। तो बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों में सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें, कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 से 3 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में आज स्कूल भी बंद रहेंगे। मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर बारिश लगातार हो रही है और 2 से 3 दिन तक भी अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की हैं जहां पर बर्फबारी लगातार जारी है, जिस वजह से पहाड़ी मार्ग भी बाधित हो रहे हैं। लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है और इसी वजह से आज कई जिलों में स्कूल बंद रहने का भी ऐलान कर दिया गया है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी लगातार जारी है। मसूरी में भी बारिश और बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड के कई जिले ऐसे जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार हो रही है। तो वहीं आपको बता दें उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग बाधित हो रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 2 से 3 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मसूरी में भी बारिश और बर्फबारी दोनों हुई है और आने वाले 2 से 3 दिनों में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। लोगों को आने जाने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से लोगों को भी चेतावनी जारी की जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में बारिश लगातार हो रही है। पिछले कुछ महीने की बात की जाए तो सूखी ठंड पड़ रही थी। उत्तराखंड में लोग बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उत्तराखंड में सेब की खेती काफी मशहूर है। इसके लिए बर्फबारी होना बेहद ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उससे जनजीवन भी लोगों का प्रभावित हो रहा है और मौसम विभाग की ओर से 2 से 3 दिनों के लिए भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है पहाड़ी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और आज की बात की जाए तो उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूल बंद रहने का भी ऐलान कर दिया गया है ताकि बच्चों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
बर्फबारी की वजह से वहां का जो क्षेत्र है, वहां का जो मौसम है सुहावना नजर आ रहा है, लेकिन आने जाने वाले लोगों को तमाम परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिस वजह से भी लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ देखना होगा कि आने वाले 2 से 3 दिनों में किस तरीके से तस्वीरें नजर आती हैं, किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जा सकती हैं और लोगों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की जाती हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ वहां पर पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी की वजह से पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी मार्ग बाधित हो रहा है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों की तस्वीरें सामने आई है, पहाड़ी क्षेत्रों की तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। कल भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी, जहां पर मंदिर भी बर्फ की सफेद चादर से ढक गया था, जहां पर क्षेत्र बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को भी परेशानी हो रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, 2 से 3 दिनों के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी क्या अपडेट, कैसी तस्वीरें वहां की नजर आ रही हैं? देखिए माधुरी, लंबे समय से एक तो पहाड़ों में पहले बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही थी, लेकिन जब बर्फबारी होने लगी है तो अब जो पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाके हैं, खासतौर पे ऐसे इलाके जहां पर आजकल 4 से 5 फीट बर्फबारी हुई है। खासतौर पर अगर चुप्ता दुगलबिट्टा की बात करें, जो ऊखीमठ और मंडल गोपेश्वर वाला मार्ग है वो पूरी तरह से बर्फबारी के कारण बाधित हो रखा है। वहां पे 2 दिन से आवागमन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूरे मार्ग में बर्फबारी वहां पे हो रखी है। इसके अलावा जो हमारा मयाली चिरबटिया मोटर मार्ग है, वहां पर भी लगातार बर्फबारी होने के कारण मार्ग अवरुद्ध चल रहा है। इसके साथ ही जो रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग है, उसमें भी जो ऊंचाई वाले इलाके गिमतोली, कनकचौरी और मोहन खाल वाला क्षेत्र है, वहां पे लगातार बर्फबारी के कारण ये मार्ग बाधित हुए। हालांकि प्रशासन की तरफ से मार्ग खोलने के लिए जेसीबी मशीनें तैनात तो की गई है, कहीं जगहों पर मार्ग खोला भी जा रहा है, लेकिन जहां जो ऊखीमठ और गोपेश्वर मंडल वाला मार्ग है, वहां पर करीबन 5 से 6 फीट बर्फ गिरी हुई है, तो इस वजह से वो मार्ग तत्काल खोलना संभव नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो लगातार पहाड़ों में बर्फबारी होने के कारण जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, वो लगातार पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, वहां पर उनके चेहरे खिले हुए हैं। काफी अच्छा व्यवसाय उनका इन दिनों चल रहा है। कुलदीप, अगर पिछले कुछ समय की बात की जाए, जब शीतकाल शुरू हो गया था, सर्दी शुरू हो गई थी, उसके बाद जिस तरीके से बर्फबारी नहीं हो रही थी, पर्यटकों की संख्या भी घट रही थी, वहां पर जो व्यवसायिक वाले लोग हैं उनकी चेहरे पर निराशा नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई, पर्यटकों का जाना भी शुरू हो गया, यानी कि वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच भी रहे हैं। लेकिन क्या उनके लिए भी कोई गाइडलाइन जारी की गई है? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहाड़ी मार्ग बाधित हो रहे हैं और अभी मार्ग खोलने का काम चल रहा है। निश्चित तौर पे माधुरी, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि जैसे ही उत्तराखंड में पिछले सप्ताह भी बर्फबारी हुई और कल से भी लगातार जो बर्फबारी हो रही थी, तो पर्यटक यहाँ पे पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। जो हमारे पर्यटक क्षेत्र हैं, बर्फबारी वाले क्षेत्र हैं, वहां पे पर्यटक पहुंच रहे हैं। चाहे हम दुगलबिट्टा, जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, चुप्ता दुगलबिट्टा की बात करें, या फिर चिरबटिया वाले क्षेत्र की बात करें, या फिर कार्तिक स्वामी धाम, कनकचौरी और उसके आसपास के जो घिमतोली खड़पतिया वाले इलाके हैं, वहां पे लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से जरूर ये व्यवस्था वहां पे की गई है, जहां पे जिन क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, तो पुलिस बैरिकेटिंग लगा के वाहनों को आगे नहीं जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि बर्फ में फिसलन के कारण लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। और बहुत सारे पर्यटकों के जो वाहन है वो कार्तिक स्वामी क्षेत्र में भी फंसे हैं, चोपता दुगलबिट्टा वाले इलाके में भी फंसे हैं। तो इस वजह से पुलिस द्वारा खास तौर पे बर्फबारी वाले क्षेत्र से पहले ही बैरिकेटिंग लगाई गई है और एक गाइडलाइन तय कर रखी है कि इस क्षेत्र से आगे उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है।
हालांकि पैदल भ्रमण के लिए यात्रियों को जरूर वहां पे जाने दिया जा रहा है और बड़ी संख्या में पर्यटक इसका लुत्फ भी ले रहे हैं, आनंद भी उठा रहे हैं। और खासतौर पे जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, उनके चेहरे इन दिनों खूब खिले हुए हैं, क्योंकि काफी अच्छा उनका व्यवसाय चल रहा है। दूसरी तरफ हम केदारनाथ धाम की बात करें तो केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य थे वो पूरी तरह से अब बंद हो गए हैं। और वहां पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी उन्होंने अपने मजदूरों को वापस भेज दिया है, क्योंकि केदारनाथ में भी करीबन 6 से 7 फीट बर्फ जमी वहां पे जमी हुई है। और केवल केदारनाथ धाम मंदिर की सुरक्षा को लेकर जो आईटीबीपी और पुलिस के जवान वही वहां पे तैनात हैं, बाकी मजदूर वापस लौट गए हैं। तो संभवतः जिला प्रशासन की तरफ से भी बिल्कुल यही कहा जा कुलदीप, रहा है कि बेहद ही केदारनाथ में भी खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन लोगों को भी उतनी ही परेशानी हो रही है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में इस समय कैसी तस्वीरें देखी जा रही हैं, वहां की स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि आज बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं कई जिलों में। वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर स्कूलों के बंद होने की घोषणा आज के दिन की गई है? माधुरी, निश्चित तौर पे बिल्कुल कुलदीप, ये तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र जो है वो बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुलदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज मिल रही है। हाँ कुलदीप, मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में क्या स्थिति बनी हुई है? निश्चित तौर पे माधुरी, जैसे ही जो हिमालयी क्षेत्र थे और ऊंचाई वाले इलाके थे वहां बर्फबारी के कारण जो निचले इलाके हैं, खासतौर पे मैदानी इलाके, यहाँ पे भी कड़ाके की ठंड शीतलहर एक तरह से चल गई है। और पिछले 2 दिनों से लगातार जिस तरीके से ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं जो निचले मैदान वाले क्षेत्र हैं वहां पे चाहे स्कूली बच्चों की बात करें, काफी दिक्कतों का सामना छोटे छोटे बच्चों को करना पड़ा। और यही कारण है कि चाहे रुद्रप्रयाग की बात करें, चमोली की बात करें, पौड़ी की बात करें, टिहरी की बात करें, इन क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा 1 से जो 12वीं तक की समस्त सरकारी गैर सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहां पर छुट्टी दे दी गई है। छुट्टी आज के दिन छुट्टी कर दी गई। हालांकि आज सुबह के बाद मौसम सुहाना हो गया था। मौसम आप काफी अच्छी धूप यहाँ पे खिल गई थी सुबह 10 बजे के बाद, लेकिन सुबह यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश और ठंड बढ़ी हुई थी। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को कि वो देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार जारी है। महावीर भी उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर, बर्फबारी उत्तरकाशी में किस तरीके से हो रही है? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की तस्वीरें जिस तरीके से नजर आई हैं वहां पर साफ साफ देखा जा सकता है कि पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी में इस समय कैसी तस्वीरें आप देख पा रही हैं? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरह से जो है हम काफी दिनों से इंतजार करते हैं मौसम का कि यहाँ पे बर्फबारी होगी, बारिश होगी, तो वो दिन आ गया है। और अब विगत 2 दिनों से लगातार हमने देखा कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। अब बर्फबारी तो हो रही है, निश्चित तौर पे बर्फबारी हुई है। लोग जो यहाँ के पर्यटन व्यवसायी हैं या फिर यहाँ किसान है वो काफी खुश हैं, मगर उसके साथ जो है दिक्कत भी शुरू हो चुकी है। अभी मैं बता दूं, उत्तरकाशी में जो है कम से कम जो है 4 ऐसे इलाके हैं जहाँ जो है 11 kV के और 33 kV की जो लाइनें हैं वो बर्फबारी के कारण टूट चुकी है और पूरी तरह से बिजली बाधित हो रखी है। वहां पे जो है आवागमन के जो है साधन है इस समय जो पूरी तरह से बंद है। अगर मैं बात करूंगा गंगोत्री से मार्ग की, तो सुक्की टॉप तक जो है इस वक्त जो है अभी 12 बजे तक जो है इस मार्ग को तो खोल दिया गया है, मगर उसके आगे जो है अभी भी मार्ग बंद है, क्योंकि जो है बर्फबारी होने के कारण जो है फिसलन सबसे ज्यादा बनी है। उसी तरह मैं यमुना घाटी की बात करूंगा तो यमुना घाटी में अगर हम देखें सुक्की टॉप वाला जो एरिया है, सबसे ज्यादा इस समय जो 48 सड़कें अगर मैं बता दूं उसमें से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग है और 48 सड़कें हैं वो पूरी तरह से बाधित है और फिसलन सबसे ज्यादा बनी हुई है। जो सबसे ज्यादा जो है इस समय खतरा है वो फिसलन का है। जो पहाड़ों में इस समय जो पर्यटन टूट पड़ा है, पर्यटन लगातार जो है बढ़ रही है, संख्याएं बढ़ रही है। हमने देखा है कि 3-4 हजार के यात्री करवन जो है इस समय जो है दोनों धामों के क्षेत्र में जो है जो शीतकालीन यात्रा है उसके लिए आए और जो बर्फ का आनंद लेने यहाँ पे पहुंचे लोग, तो उनको जो फिसलन सबसे बड़ी समस्या इस समय देखने को मिल रही है। और जो बर्फबारी हुई उसके कारण जो है शीतलहर जो है लगातार जारी है और जो बर्फीली हवाएं हैं वो लोगों को काफी परेशान कर रही है। भले जो पर्यटन है पर्यटक यहाँ पे पहुंचे हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, जो पर्यटन व्यवसाय है वो काफी
काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि जिस तरह से बर्फबारी हुई है उसके कारण जो है पर्यटन इस ओर काफी रुख करेगा और लोगों को जो है यहाँ पर जो व्यावसायिक लोग हैं उनका काम चलेगा। उसी तरह अगर मैं बता दूं जो किसान है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरह हमने देखा है कि यहाँ पे सेब की बागवानी, अगर हम यमुना घाटी की बात करें तो वहां पे भी सबसे ज्यादा सेब उत्पादन किया जाता है और गंगा घाटी में भी सेब का उत्पादन, हर्षिल का जो सेब है जो सुप्रसिद्ध सेब है वो देखा जाता है। मगर जो बर्फबारी के कारण जो वो काफी खुश हैं कि काफी जो उनके सेब के बागवान है उनको काफी फायदा होगा। उसी तरह जो पानी का रिसाइकल जो पूरी तरह से सूखा पड़ा था जिसके कारण जो यहाँ पे जो है लोगों को काफी समस्या होती है, तो अब बर्फबारी होने के कारण जो है पानी भी रिसाइकल होगा और पानी रिसाइकल होने के कारण जो है हमारी खेती है इस समय जो गेहूं की फसल पूरी तरह से सूख चुकी थी वो अब जो है बर्फबारी से जो है काफी फायदा होगा। तो फायदा जितना भी फायदा हो रहा है इस बर्फबारी के कारण उसके साथ साथ जो है नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय हमने देखा है कि उत्तरकाशी जिले में जो जिलाधिकारी द्वारा जो है कल जो है आज छुट्टी कर रखी है, स्कूल पूरी तरह से बंद है क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है कि काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी तरह जिलाधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन से लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आने वाले समय में अभी यात्रा भी शुरू होने वाली है तो उसको भी लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और यहाँ पे मैं बता दूं उत्तरकाशी में कम से कम जो है प्रत्येक क्षेत्र में एक जेई जो विद्युत विभाग के जेई हैं और 8 जो मजदूर हैं उनको जो है क्षेत्र में लगाया गया है। उसी तरह जो बीआरओ की टीम है वो युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे हैं। इस समय जेसीबी पॉकलैंड पूरी तरह से काम कर रहे हैं। भले अभी तक किसी इसी तरह की कोई घटना नहीं हुई कि किसी को अनहोनी की कोई घटना नहीं है, मगर इस समय जो है मौसम भी आज सुबह से जो है पूरी तरह से धूप चमक रखी है। तो जो क्षेत्र अपना बता दो चाहे वो राड़ी टॉप वाला हो या गंगोत्री वाला क्षेत्र हो, उन दोनों जो है जगहों पे जो है मार्ग बंद है और लगातार बीआरओ भी जो है युद्ध स्तर पे बिल्कुल कार्य कर रही महावीर, है। इस मौसम से भले ही कुछ लोगों को परेशानी हो, जनजीवन प्रभावित हो रहा हो, लेकिन इस मौसम के लिए काफी इंतजार भी किया गया है। जैसा कि आपने जिक्र किया है कि सेब की खेती करने वालों को काफी इंतजार था कि बर्फबारी हो, क्योंकि उनका जो काम था वो रुका हुआ था। कुलदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और मसूरी से हमारे साथ सुनील सोनकर भी जुड़ चुके हैं। पहले सुनील आपका रुख करेंगे, मसूरी में इस समय क्या माहौल बना हुआ है? मसूरी जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, बर्फबारी और बारिश लगातार हो रही है और किस तरीके की तस्वीरें वहां पर आप देख सकते हैं? माधुरी, देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो मसूरी में मौसम ने करवट बदल ली है। यहाँ पर अगर सुबह की बात करी जाए तो सुबह यहाँ पर ओलावृष्टि और बारिश हुई थी जिससे तापमान में एकाएक गिरावट दर्ज की गई है। हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है। इस समय मौसम में यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि शाम तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने पहले से ही यहाँ पर अनुमान जताया था और उसको लेकर, क्योंकि पिछले दिनों ही बर्फबारी से काफी दिक्कतें यहाँ पर हुई थी। यातायात की व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। तो अब कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि अगर मसूरी में बर्फबारी होती है तो उसका सीधा असर यहाँ के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ता है। अगर दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्र की बात करी जाए तो पर्यटक सीधा मसूरी का रुख करते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस के लिए एक चुनौती होती है। और इसी को देखते हुए अब कहीं ना कहीं प्रशासन कमर कस रहा है और बिल्कुल।